वकला बरादरी का किरदार अब बिल्कुल अहम हो चुका है और आज के दिन हमने देखा कि मुल्क भर में जो बॉयकॉट की हड़ताल की कॉल थी वो काफ़ी हद तक उसको फॉलो भी किया गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे वकला ऐसे भी हैं जिन्होंने इस हड़ताल की मुखालिफत की और कहा यह जा रहा है कि शायद जो इत्तेहाद था वकला में वो अब टूटता नजर आ रहा है। कहाँ तक ये बात दुरुस्त है और हम इस स्टेज पर क्यों पहुंचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसको हम जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से वकला तहरीक के सरगर्म कारकुन और रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, और क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बाज मोहम्मद काकड़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जस्टिस तारिक, आपसे बात शुरू करता हूँ। ये जो हड़ताल की कॉल हुई, ये मेरा ख्याल है कि शायद आप जैसे काफी लोग इससे कंफर्टेबल नहीं थे, उसूलन आप इसकी जो है तायीद नहीं कर रहे थे। क्या पोजीशन थी आपकी और क्या वजह बताइए जरा उसकी। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर झगड़ा था तो वो तो प्रेसिडेंट साहब के साथ था या हुकूमत के साथ था, और अदालतों का बाइकआउट, क्योंकि देखिए जी, अदालतों का बाइकआउट करके मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उससे क्या मकसद हासिल होना चाहता था। एक तरफ तो हम अदालतों को मिसाल के तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अदालतों को बाइकआउट करना चाहते हैं, और दूसरी बात है पिछले कई सालों से अदालतों का बाइकआउट जो किया जाता था वो डिफरेंट इश्यूज थे। एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, या फॉर दैट मैटर उस वक्त असल अदलिया मौजूद नहीं थी। तो इस तरीके से अदालतों का बाइकआउट करके मेरा ख्याल है कोई मकसद हासिल नहीं हो रहा था। साहब, आप जो है वो इसके हामी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसने ये फैसला किया है, और उस हवाले से आप मेरा ख्याल है ये जानते भी थे कि जस्टिस तारिक साहब जैसे या एतजाज अहसन साहब जैसे जो बड़े रहनुमा हैं वो इसकी तायीद नहीं कर रहे, उसके बावजूद ये रिस्क लिया गया और उसका नतीजा ये आया कि आज वकला आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आपको अंदाजा तो होगा कि ये होगा, उसके बावजूद ये फैसला क्यों किया? मैं जाती तौर पर बिल्कुल इस बात का कायल हूं कि हड़ताल का रुझान कम होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वकला का एक इज्तिमाई एक तंजीम है जो कि मुल्क भर के नुमाइंदे वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो इज्तिमाई फैसला भी हम डिसऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी अलायंस बरकरार रहे, इत्तेफाक बरकरार रहे। काकर साहब, कथा कलामी माफ, ये जो आपने बात की उससे जो मेरा जो फौरी रिएक्शन है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि इज्तिमाई फैसला था, चाहे आपको एतराजात थे, चाहे आपको ये इल्म था कि इसके मनफी असरात होंगे, लेकिन उसके बावजूद उस इत्तेहाद को कायम करने के लिए एक ऐसा फैसला कर लिया गया जिसका शायद आप दिल से उसकी तायीद नहीं करते। नहीं, मैं दिल से तायद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने जहां तक ये पहलू है कि हड़ताल, क्योंकि हम हड़ताल को बतौर एक मकसद इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस बारे में मैं जस्टिस तारिक साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि अगर कोई मकासद हासिल ना हो तो ऐसी हड़ताल ना की जाए। लेकिन हम इस हड़ताल को इस वक्त भी, आज की हड़ताल को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बहुत कामयाब हड़ताल थी हमारी सूबे में भी और इसके अलावा मुल्क भर में। ठीक है जस्टिस तारिक साहब, ये मेरे पास जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं जो हमारे व्यूअर्स उनको पहले भी दिखाया था कि इस वक्त मातहत जो अदालतें हैं उसमें तकरीबन 13 लाख केसेस हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं, हाई कोर्ट्स में भी लाखों के हिसाब से। अवाम ये कहने में हक बजारे नहीं कि वकला जो है ये आपस की इनके आपस में भी इत्तेहाद नहीं हो रहा, और नुकसान तो अवाम का हो रहा है जो ये लाखों केसेस जो हैं ये ज़ेरे इल्तवा हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं लोग। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वो जो लिटिगेंट पब्लिक है जिन्होंने पिछली दफा हमारा बहुत भरपूर साथ दिया और कभी गिला नहीं किया, फिर हमने उनको ख्वाब भी दिखाए कि अब जल्दी डिस्पोजल होगा और इंसाफ जल्दी मिलेगा। अब जो है ये वक्त ऐसा था कि जिसमें हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि उन लोगों को कम से कम तकलीफ दे। बाज काकर साहब से आखिरी वो जरा क्विकली मुझे बताइएगा कि जो जस्टिस तारिक साहब ने बात की उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये शायद जल्दबाजी हो गई, इससे जो भी मकासद थे एक दरार तो आ गई और उसका लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसान तो होगा। अब जो भी फैसला आता है वो तो आएगा इस केस का, बाद में सूरत क्लियर होगी, लेकिन ये दरार आ गई है। काकर साहब इसको कैसे? मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, कोई दरार नहीं आया है। अगर बलूचिस्तान से कोई एक दो वकला का नाम आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट किया जाते हैं, बाज लोग हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यकीनन कुछ पीपल्स पार्टी के साथी है, हम उनके एहतराम भी करते हैं, दरार कुछ भी नहीं आए। तमाम मुंतखब लोग जो है ना वो मुतफिक है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार, नेशनल लॉ काउंसिल की जो फैसले हैं पूरा चारों सूबों ने इत्तेफाक किया। मैं नहीं समझता हूँ, अलबत्ता हड़ताल भी हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है ताकि जमहूरी हुकूमत अपनी आईनी इदारे में रहते हुए अदलिया में मुदाखलत न करे।
बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हमें आपने ज्वाइन किया। बात कर रहे थे कि वकला का जो रोल है उसमें किस तरीके से आपस में कुछ जो इख्तलाफात हैं वो भर के सामने आ गए। जो सूरत हाल पिछले 2-3 दिन से डेवलप हुई है उसमें अब आने वाले दिनों में भी सारी जो कौम की नज़रें वो वकला की तरफ हैं, और इस उम्मीद के साथ कि इन सारे लड़ाई झगड़ों में वकला अपने जहनों में ये बात रखेंगे कि सबसे अहम जो फैक्टर है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के लोग हैं। ये केसेस मैंने आपको दिखाए थे, इन केसेस को जब तक ये लाखों की तादाद में रहेंगे तो इस इक़्तिदार की जंग से शायद लोग उतना उसको सपोर्ट ना करें जब तक उन्हें पता है कि उनकी जो लाइफ है, उनके जो मसाइल हैं ये वाले वो हल नहीं हो पा रहे। फहद हुसैन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।